हेलो एवरीवन, मैं नागेंद्र टुरना। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको शेंगन वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट या फिर एक अच्छी आईटीआर कैसे तैयार कर सकते हैं। मुझे बहुत लोगों के कमेंट या बहुत लोगों के कॉल आए कि एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट जो आपने लास्ट वीडियो में बताई है वो कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं जिससे कि आपके वीज़ा सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आकाशदीप सिंह और मनजोत सिंह जिनको वीज़ा ग्रांट हुआ है 6 जुलाई को, उन्होंने 1 जुलाई को फाइल अप्लाई की थी और उनको 6 जुलाई को वीज़ा मिला है। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। उनको मैंने थोड़ा सा गाइड किया था कि उनके 1-2 डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मैंने बताए थे। अगर आपको भी लगता है कि आपको भी थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स के बारे में या कोई और चीज़ के बारे में पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मुझे कॉल्स कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी फ़ाइल एम्बेसी या वीएफएस तक अपने आप पहुँचाइए। पूरी फाइल तैयार होने में और वीएफएस या फिर एम्बेसी फीस लगने के बाद में जो फाइल का खर्चा होता है वो 7,000 रुपये होता है, 7,000 से 8,000 इंश्योरेंस मिलाकर। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आप फाइल तैयार कीजिए और उसे वीएफएस सेंटर तक लेकर जाइए। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं। एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? आपके अकाउंट में 3-4 लाख से ज़्यादा रुपए होने चाहिए और आपकी सैलरी हर महीने बैंक में क्रेडिट होनी चाहिए, आपके बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होनी चाहिए। तो ये होती है एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर जॉब करते हैं और बिजनेस करते हैं तो आप अपनी स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बैंक में आती होगी। अगर आप 25,000 से ऊपर की जॉब करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है शेंगन वीज़ा के लिए। आपके उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं वीज़ा अप्रूव्ड होने के। हालांकि ये कोई एक निर्धारित अमाउंट नहीं है कि आपकी 25,000 हो या 30,000 हो तभी आपका वीज़ा जो है वो आएगा। दूसरी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको क्या करना है, आपके पास 2 अकाउंट होंगे, एक सेविंग अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। आपको क्या करना है कि आपको करंट अकाउंट से हर महीने एक जो आपने अमाउंट डिसाइड करनी है, आप कोशिश कीजिए कि आप 25,000 से ऊपर के कोई भी एक अमाउंट डिसाइड कर लें। उस अमाउंट को करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। कोई भी एक डेट जो है वो डिसाइड कर लीजिए। अब ये हो गया, मैंने बता दिया कि आप अगर जॉब करते हैं तो आपको सैलरी जो है वो अकाउंट में लेनी है और वो आपको कैश में नहीं लेनी है। और दूसरा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में कोई भी एक डिसाइड की हुई डेट में पैसा ट्रांसफ़र करें, जो कि अमाउंट होनी चाहिए, कोशिश करें आपकी 25,000 से ज़्यादा। और दूसरी बात जो है वो ये कि अगर आप इनमें से दोनों में से कोई भी नहीं करते हैं और आप घूमने के शौकीन हैं तो आप कर सकते हैं चीट। चीट क्या है कि आप पैसा जो है वो अकाउंट में एकदम जमा ना कराइए। 3 लाख या 4 लाख जो भी अमाउंट जो चाहिए होती है वो कभी भी आप ये कोशिश मत कीजिए कि आप एक ही बार में बैंक में पैसा जमा कर दें। तो इससे वीज़ा रिफ्यूज़ होने के जो चांसेस हैं वो हैं 100%। तो आपको क्या करना है, आपको 2 सेविंग अकाउंट चलाने हैं। आपको पहले सेविंग अकाउंट से जो आपको वीएफएस सेंटर या एम्बेसी में सेविंग अकाउंट जो दिखाना है, जिसमें सैलरी दिखानी है, आप उसमें अपना पैसा ट्रांसफ़र करते रहिए। आपको कोशिश करनी है कि आपको ये अमाउंट 25,000 से ऊपर, जो मैंने बताई है कि 25,000 से ऊपर होनी चाहिए, और आप कोशिश कीजिए कि ये अमाउंट 6 महीने तक आप ट्रांसफ़र करें। कोशिश कीजिए कि आप सेविंग अकाउंट से ही अपने सारे जो खर्चे हैं वो कीजिए। आप अपना बिल का खर्चा, आप रहने का खर्चा या घर का जो भी खर्चा है, आप कोशिश कीजिए कि आप उसी सेविंग अकाउंट से करें। तो ये होती है एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट जो कि एम्बेसी मांगती हैं कि वो नहीं चाहती कि आपके अकाउंट में, क्योंकि ये फॉरेन की पॉलिसी है कि वहाँ पे कैश जो अमाउंट है वो कभी भी होता होगा, लेकिन कभी भी ज़्यादातर कैश अमाउंट जो है वो अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया जाता। तो ये एक फंडा है एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट बनाने का कि आप अपनी सैलरी अकाउंट में लीजिए, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में एक डिसाइड की हुई मनी एक डिसाइड की हुई डेट पे ट्रांसफ़र कीजिए। और मैं एक बात बता दूं कि जैसे अब्दुल हमीम जो है वो पूछ रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है वो कैसे बनाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो कैसा होना चाहिए, कैसे बनाते हैं, तो मैं अगली वीडियो में
प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के बारे में बताऊं। और एक विक्की सिंह कोई हैं, वो पूछ रहे हैं ब्रदर हमारी सैलरी जो है वो 42,000, ITR जो है वो 5,20,000 का है, बैलेंस उनके अकाउंट में 4,30,000 है, FDR उनकी 2.5 लाख की है, और ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो 6 या 7 एशियन कंट्री घूम चुके हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि उनके वीज़ा के चांसेस कितने हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये एक बड़ी ही परफेक्ट एक आपकी प्रोफाइल है। आप बेझिझक शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और आपने इसमें लिखा है कि आप कौन सी कंट्री चूज़ करें मैं रेकमेंड करूं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्रांस, चेक रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड या ग्रीस में से किसी में भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इनके जो वीज़ा सक्सेस रेट हैं वो 90% से ज़्यादा हैं। तो आप विक्की सिंह जी, आप किसी भी देश में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा बड़ा किया जाए, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो के साथ में रूबरू होंगे। धन्यवाद।